नमस्कार, जोहार, आपका स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो सुबह के समाचार के साथ आ रही हैं। वजह कि कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के विवादित बोल पर सियासत तेज, बीजेपी ने दी कड़ी चेतावनी। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के आदिवासी समाज पर विवादित टिप्पणी करने को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने इरफान अंसारी से माफ़ी मांगने की मांग कर रहे हैं। वहीं गुरुवार को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के 5वें दिन सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने हंगामा किया। सदन के अंदर जहां पांकी से बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता ने विधायक इरफान अंसारी को चेतावनी देते हुए संयम बरतने की बात कही, वहीं सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने विवादित बयान की निंदा की। दूसरी ओर सदन के अंदर पांकी विधायक शशि भूषण मेहता ने इरफान अंसारी को हद में रहने की नसीहत भी दी, साथ ही चेतावनी दिया कि हिंदू और आदिवासी समाज के प्रति दिए बयान को लेकर वो देशवासियों से माफ़ी मांगे। तो वहीं दूसरी ओर सुभाष मुंडा की प्रतिमा का अनावरण कहीं कर बोली सीपीएम नेता वृंदा करात हत्याकांड की जल्द सुलझे गुलदी। मजाले की दरादिल चौक पर सुभाष मुंडा की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि व संकल्प सभा में बड़ी संख्या में लोग जुटे और लोगों ने उनकी सपनों को पूरा किए जाने का संकल्प भी लिया। सभा की अध्यक्षता सीपीएम के राज्य कमेटी सदस्य सुरेश मुंडा ने की एवं संचालन राज्य शिक्षा जिला सचिव सुखनाथ लोहरा ने किया। सभा को संबोधित करते हुए सीपीएम की पोलित ब्यूरो सांसद वृंदा करात ने कहा कि यह घटना उनके लिए स्तंभ कर देने वाली है। 34 वर्ष का नौजवान काफ़ी कम समय में इलाके का हर दिल अजीज बन गया, क्योंकि वह इस क्षेत्र के आदिवासियों और अन्य गरीबों के हर सुख दुख में तत्परता से खड़ा रहता था। उन्होंने हत्याकांड की गुत्थी जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर बारिश के बाद झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात लोथ फॉल का दिखने लगा है रौद्र रूप। बजले के लातेहार जिले का महुआडांड प्रखंड में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश के कारण झारखंड के सबसे ऊंचे जलप्रपात लोथ फॉल का रौद्र रूप एवं इसकी खूबसूरती चरम पर पहुंच गई है। वहीं स्थानीय पर्यटक की भीड़ बारिश के दौरान जुटने लगी है। बता दें कि यह जलप्रपात झारखंड राज्य के पर्यटन स्थलों में से एक है और हर साल लाखों टूरिस्ट यहां आकर अपनी यात्रा का आनंद ले रहे हैं। तो दूसरी ओर झारखंड में ट्रायल के 4 दिन बाद ही गवाई बराज परियोजना की नहर टूटकर गिरा। 131 करोड़ की लागत से हुआ था निर्माण। बदले के बोकारो में स्थित 131 करोड़ रुपए की लागत से बनी बहुप्रतीक्षित गवाई बराज परियोजना की नहर का ट्रायल अभी शुरू ही हुआ था कि गुरुवार को इसका 2 मीटर हिस्सा टूटकर बह गया। इतना ही नहीं, कई जगह दरारें भी आ गई हैं। बड़ी बात यह है कि अब तक पूरी तरह पानी भी नहीं छोड़ा गया है। जाट प्रखंड के सिलफोर व डाबर बहार गांव के बीच सिहालगट्ठा में नहर टूटी है। गवाई बराज परियोजना का इंतजार चास व चंदन कियारी के लोग पिछले 50 साल से कर रहे हैं। चास व चंदन कियारी के 12 पंचायतों के 54 गाँव के 80,000 किसानों के खेतों तक पानी पहुँचाने के उद्देश्य से परियोजना का जीर्णोद्धार कार्य जल संसाधन विभाग ने हाल ही में पूरा किया था। तो दूसरी ओर फूलो झालो आशीर्वाद अभियान से कैसे बदल रहा है लोगों का किस्मत। हटिया शराब बेचने वाली महिलाओं की जिंदगी का जागता देखने को मिल रहा है। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना फूलो झालो आशीर्वाद अभियान से जुड़कर पलामू प्रखंड में 1700 से अधिक महिलाएं आजीविका का वैकल्पिक साधन अपना चुकी हैं। चिन्हित महिलाओं को आजीविका संवर्धन के लिए ब्याज मुक्त ऋण मिल रहा है। इससे वे हटिया और दारू बेचने के धंधे को छोड़कर सम्मानजनक कारोबार से जुड़ रही हैं। पलामू प्रखंड के लिए यह एक सकारात्मक पहल मानी जा रही है। तो दूसरी ओर मणिपुर हिंसा के खिलाफ दिल्ली में कांग्रेस का धरना। बंधु तिर्की ने पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। पता चले कि झारखंड के पूर्व मंत्री व कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उन तत्वों को अपना संरक्षण देते हैं जो आदिवासी अधिकारों को कुचलने पर आमदा है। श्री तिर्की ने आरोप लगाया कि मणिपुर की घटना न केवल आदिवासी अधिकारों को कुचलने की बात है, बल्कि उनकी सभ्यता, संस्कृति, जल, जंगल, जमीन के साथ उसके सामंजस्य और सम्मान को भी कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह समझना बहुत बड़ी भूल है कि मणिपुर की घटना केवल महिला सम्मान और महिला अस्मिता पर हाथ डालने का प्रयास है। यह वास्तव में आदिवासियों का अपनी आवाज़ को उठाने का
के प्रयास को दबाने का तरीका बताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अमृत भारत स्टेशन योजना, जी हाँ तो अमृत भारत स्टेशन योजना से राज खरसावा स्टेशन का होगा कायाकल्प। पीएम नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को करेंगे शिलान्यास। मतलब कि वर्षों से उपेक्षित राज खरसावा रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कायाकल्प होगा। रेल बजट में घोषित अनुसार अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 30 करोड़ की राशि स्वीकृत है। इसमें पहले चरण में करीब 7.01 करोड़ की लागत से विभिन्न योजनाओं पर कार्य किया जाएगा। 6 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली से ऑनलाइन 7 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव व रेल राज्य मंत्री राव साहेब दानवे व दर्शना जोरदोस भी ऑनलाइन जुड़े रहेंगे। राज खरसावा रेलवे स्टेशन पर स्थानीय सांसद और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज खरसावा रेलवे स्टेशन में से संबंधित शिलान्यास कार्यक्रम खरसावा के स्कूल मैदान में आयोजित किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर जस्टिडी के रास्ते चलने वाली वंदे मातरम की रैक पटना पहुंची। 15 अगस्त से पहले होगा ट्रायल। मतलब कि पटना से हावड़ा वाया जस्टिडी चलने वाली वंदे मातरम ट्रेन का रैक पटना जंक्शन पहुंच गया है। एक सप्ताह के अंदर रैक व रूट का निरीक्षण रेलवे के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इस दौरान रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया जाएगा। रेलवे की तकनीकी टीम द्वारा हरी झंडी दिए जाने के बाद वंदे मातरम का ट्रायल रन किया जाएगा। 15 अगस्त से पहले ट्रायल कर लिया जाएगा। वंदे मातरम के इस रैक में 5 जनरल कोच, 2 एग्जीक्यूटिव चेयर का कार सहित 8 कोच जोड़े जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर बाल बचे रांची में जिला स्कूल के बच्चे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जी हाँ तो राजधानी रांची स्थित अमर शहीद ठाकुर विश्वविद्यालय सहदेव जिला विद्यालय में गुरुवार की सुबह ही आग लग गई थी। धीरे धीरे आग की लपटें पलटने लगी थी, बढ़ने लगी और लेकिन गनीमत रही कि आग लगने की जानकारी मिलते ही बच्चों को स्कूल से बाहर सकुशल निकाल लिया गया था। धीरे धीरे आग विकराल रूप लेने लगा। आग कई कमरों में फैलने लगी। इससे पूरा स्कूल परिसर धुआं हो गया। आग लगने की जानकारी मिलते ही अफरा तफरी मच गई। जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पहुंची। काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब लोगों ने राहत की सांस ली। बताया गया है कि आग लगने के कारण कई कमरों में रखे बेंच डेस्क जल चुके हैं। तो वहीं वो यूनिसेफ का जागरूकता अभियान शुरू। कहा जन्म के 1 घंटे के अंदर नवजात को स्तनपान करना पहला टीका का करता है काम। बचले कि विश्व स्तनपान सप्ताह के मौके पर यूनिसेफ ने बच्चों को स्तनपान कराने को लेकर कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थल एवं घरों में एक सक्षम तथा अनुकूल वातावरण के निर्माण को लेकर परिचर्चा का आयोजन किया था। इस मौके पर कहा कि जन्म के 1 घंटे के अंदर नवजात को मां का स्तनपान करना पहला टीका के तौर पर काम करता है। तो वहीं दूसरी ओर बदलाव संकल्प महासभा को लेकर केंद्र व हेमंत सरकार पर बरसे जयराम महतो। बोले जल जंगल व जमीन पर झारखंडियों का पहला हक। जिले के झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के तत्वावधान में गुरुवार को कोडरमा के ब्लॉक मैदान में बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया था। सभा में बतौर मुख्य वक्ता जेपी केसस के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो समेत अन्य शामिल हुए। सुबह 11 बजे शुरू होने वाली सभा में जयराम घंटों विलंब से दोपहर करीब 2:30 बजे पहुंचे। इस दौरान सभा में उमड़ी युवाओं व अन्य की भीड़ को करीब 2.5 घंटे तक अलग अंदाज में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अपने हक व हकूक के लिए लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार व राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जल जंगल व जमीन पर सबसे पहला एक हक झारखंडियों का है। देश में जब 1860 की भारतीय दंड संहिता चल सकती है तो 1932 का खतियान क्यों नहीं चल सकता है। सरकार को स्थानीय व नियोजन नीति स्पष्ट करनी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर गुमला विधायक ने सरकार के पास रखी बात। चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई करने व पैसा वापस दिलाने की मांग। कि चिटफंड कंपनियों द्वारा किए गए करोड़ रुपए की ठगी का मामला गुरुवार को विधानसभा सत्र के शून्यकाल के दौरान विधायक भूषण तिर्की ने रखा है। गुमला जिले के 35,000 से अधिक लोगों का चिटफंड कंपनियों ने करोड़ रुपए की ठगी की है। मसले की इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया है। विधायक के पास भी चिटफंड कंपनियों की शिकायत पहुंची है। विधायक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले को सरकार के समक्ष रखा। तो वहीं वो देवघर में युवती के साथ यौन शोषण, कुंडा थाना में मामला हुआ दर्ज।
बाचले के एक बड़ी ही खबर निकल के आ रही है झारखंड को लेकर के। झारखंड के देवघर में एक युवती की शिकायत पर कुंडा थाने में यौन शोषण की प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में फेदिलियुस तिंगा उर्फ प्रकाश तिंगा को आरोपी बनाया गया है। बताया गया है कि आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड रखा रहा है। घटना के संबंध में बताया गया है कि 20 जुलाई की रात भैरव रमानी नामक व्यक्ति ने उसे आकर कहा कि उसकी एक रिश्तेदार मिलने के लिए बुला रही है। भैरव द्वारा बताए गए स्थल पर पीड़िता के पहुंचने और काफ़ी देर तक इंतजार करने के बावजूद जब कोई रिश्तेदार नहीं आए तो वह जाने लगी। इसी बीच आरोपी ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया और झाड़ी की तरफ ले जाकर जबरन उसका यौन शोषण किया। इस दौरान आरोपी ने चुप रहने वरना जान से मारने की धमकी भी दिया है। तो वहीं दूसरी ओर देवघर दुमका मुख्य मार्ग में वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। देवघर दुमका मुख्य पथ पर सिरसा-नुतधर गांव के समीप स्थित शिवशंकर ढाबा के पास बुधवार की रात अज्ञात वाहनों की चपेट में आने से सिरसा-नुतधर गांव निवासी जागेश्वर राव की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया गया है कि जागेश्वर राव त्रिनगर चौक से अपने घर सिरसा-नुतधर जा रहे थे। इस क्रम में दो अज्ञात वाहन बासुकीनाथ की तरफ से आ रहे थे जो एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे थे। इस क्रम में पहले आगे जा रहे वाहन ने उन्हें धक्का मार दिया। इसके बाद पीछे आ रहे वाहन ने भी धक्का मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। स्थानीय लोगों की वजह से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इस क्रम में इलाज के दौरान देर रात को उनकी मौत हो गई। मामले में सदर अस्पताल परिसर स्थित ओपी ने 100 का पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम कराया तथा 100 परिजनों को सौंप दिया है। तो दूसरी ओर रांची के मोहराबादी में अड्डेबाजी करने वालों की खैर नहीं, पुलिस ने चलाया अभियान। राजधानी रांची स्थित मोहराबादी के रजिस्ट्री ऑफिस के पास लालपुर थाना और मोहराबादी टीओपी की पुलिस ने अड्डेबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहां स्थित ठेलों पर अवैध शराब मादक पदार्थ के लिए अभियान चलाकर जांच किया गया। सिटी डीएसपी दीपक कुमार, लालपुर थाना प्रभारी ममता कुमारी, टीओपी प्रभारी सनी कुमार, विकास सिंह एवं सशस्त्र बल इस अभियान में शामिल है। बस इतना ही है। तो आज की तमाम बड़ी खबर जो कि आज के समाचार के साथ आज से जमीन में की खबर पसंद खबरों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।